नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार आपके साथ हाजिर हूं। चुनावी मौसम है, ऐसे में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मामला बक्सर का है, जहां से बक्सर सांसद की सभा में नियमित रूप से ज्यादा गाड़ियां देखने को मिली। कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है निखिल कुमार जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। निखिल जी, कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिस तरीके से अश्विनी चौबे जी की सभा में नियमित रूप से ज्यादा गाड़ियां देखने को मिली। देखिए, ऐसा है कि अश्विनी चौबे जी बड़े ही जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में कई बार उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ ज़्यादा उत्साह दिखाया जाता है, तो कई बार उम्मीदवारों के लिए भी एक नीति, नैतिकता, तमाम सिद्धांतों के बावजूद आप भीड़ को थोड़ा सा एक पूरा मैसेज दे पाने में हम असफल रहते हैं उम्मीदवार के तौर पर। और ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का मामला है, वो देखेंगे समझेंगे। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। कोई डेलिब्रेट अगर करने का मामला बनता है वो अलग चीज़ है। कई उम्मीदवार जो बाहुबली किस्म के हैं बिहार के कई कोने में, तो आप उनके उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन जिस आदमी के बारे में है कि वो शरीफ, जिनकी एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, तो उनके बारे में क्या कहना चुनाव आयोग बेहतर समझे। सुरक्षी सिन्हा ने बयान दिया है सर कि उनके पिता के खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ गलत किया है। इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में पटना क्षेत्र की जनता जानती है कि बिहार में जब से वो सांसद रहे, एक तो जनता को दर्शन कभी उन्होंने नहीं दिया। अब जनता ढूंढती थी कि दुख में, सुख की घड़ी में उनके सांसद जी कहाँ हैं, वे दिखाई नहीं देते थे। पटना में भी रहे तो उनकी जो फिल्मी स्टार वाली जो उनकी जो साइकोलॉजी है, वो उनके राजनीतिक कार्य में बहुत बाधा बनी रही। 12 बजे के पहले उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता है, 3 बजे जनता के बीच वो आते थे। तो कई तरह के उनके जो लाइफ स्टाइल पूरा है ना, वो पॉलिटिकल जो पटना के लोगों की डिमांड थी उसमें बड़ी बाधा थी, और वो पूरे तौर पर फेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है, केंद्र में मंत्री रहे, उनको तमाम तरह के सम्मान मिले। लेकिन अब जब उनका मन और दिल ही है कहीं और लग गया है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। वो जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसके खुद वे जिम्मेदार हैं। उनको आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। शिवहर सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है सर। तेज प्रताप अड़े हुए हैं अपने प्रत्याशी उतारने के लिए कहीं ना कहीं, तो इसको किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं आरजेडी भी उस हिसाब से सही चल नहीं रहा है, तो क्या तेज प्रताप की बात मानी जाएगी या आरजेडी अपने तरीके से इसको डील करेगी? ये राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लालू जी ने अपने भावी जो परिवार की विरासत राजनीति में जो उन्होंने चलाया, तो उसमें अपने बेटे बेटियों के बीच अन्याय किया। अब सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती थी, अब परिवार को विरासत ही सौंपनी थी, तो परिवार में जो सबसे वरिष्ठ था, मीसा भारती गोल्ड मेडलिस्ट रही है, मेडिकल डॉक्टर है, MBBS प्रोफेशनल है, तो पार्टी की कमान उनको सौंप देते। फिर बेटे में ही चुनना था, बेटा बेटी का फर्क। चलिए, मीसा बेटी होने के कारण वो उसके साथ भेदभाव का शिकार हुई, तो उनको कम से कम जो बेटों में जो सबसे बड़े तेज प्रताप थे, तो उनको कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। लेकिन तेज प्रताप ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार परिवार में उपेक्षा के शिकार रहे हैं, और चूंकि पार्टी वहां कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार ही है, तो परिवार में द्वंद्व है तो पार्टी में भी द्वंद्व दिखाई देगा। तो अब तो लोग, उनकी पार्टी के लोग ही दबी जुबान से मजाक करने लगे हैं, और ये पूरा उपहास का माहौल इससे बन रहा है। तेज प्रताप को सम्मान परिवार में नहीं मिला और पार्टी में तो मिला ही नहीं, तो ये सब द्वंद्व की स्थिति है, उसी का परिणाम है। परिवार के लोगों के साथ लालू जी को न्याय करना चाहिए, और पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ भी न्याय करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। पहले सोशल मीडिया, पहले पोस्टरों के माध्यम से प्रचार प्रसार होता था, अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये हाईटेक हो गया है सर प्रचार प्रसार। देखिए, चुनाव प्रचार के जितने भी माध्यम हैं, जो वैलिड माध्यम है, और जो प्रचार के जो मान्य तरीके हैं चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए, उन सभी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच संपर्क करने की कोशिश करती है। और चुनाव प्रचार, सबसे बड़ी बात कि हमारा बूथ स्तर पर संगठन है, तो उस स्तर पर भी हम जनसंपर्क में ज्यादा विश्वास करते हैं। बड़ी रैलियां, चूंकि प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े चेहरे आज देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी भी सभा होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उनकी भी सभा होगी। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कुछ सभाएं होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। उसमें सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जी। अच्छा सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले खबर आपको मिले। सहयोग समर्थन के लिए नमस्कार, धन्यवाद।